मौजू पे या मुकम्मल तौर पे बात करता नज़र आता है, या फिर ये है कि वो ज़िम्नन इसका ज़िक्र आता ही आता है। तो इस पे ही हम मौजू को चलाएँगे। हम इसके जो कुछ ज़ैली मौजू जैसे कि इश्क के मानी क्या हैं, आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो दीगर अल्फाज इसी तरह के मिलते हैं। मोहब्बत का लफ्ज़ मिलता है, ये प्यार का मिलता है, उन्स का मिलता है, महक का मिलता है। इस तरह के सारे जो लफ्ज़ हैं वो उनसे आप इश्क को कैसे जुदागाना देखते हैं, इश्क की हकीकी और मजाजी में क्या फ़र्क है, और इन दोनों की सूरतें क्या हो सकती हैं। तो ये ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो हम इनको कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें। तो हम महफ़िल का आगाज़ आतिफ़ साहब से करते हैं। आप फिर जो है वो आप कुछ इस पे लेके आए थे वो आप पेश करें, फिर हम आगे चलेंगे। इकबाल का तसव्वुर इश्क, तो उस पर मुझे जो है एक तहरीर मिली डॉक्टर वज़ीर आगा की, वो मैंने इकट्ठी की। और इस जो हमारी ये महफ़िल का एक इस नशिस्त का एक नतीजा होता है, एक नज़म भी हो गई दोनों। तो मैं वज़ीर आगा साहब की जो तहरीर है वो पेश करता हूँ, और ये है कि इकबाल का तसव्वुर इश्क। उस पर एक शब परवाने एक जगह इकट्ठे हुए, उनके दिल में शमा से हमकिनार होने की आरज़ू थी। तब उनमें से एक परवाना शमा की तलाश में उड़ा। उसने दूर से शमा को जलते हुए एक नज़र देखा, वापस आया और फिर दूसरे परवानों के सामने शमा के बारे में बड़ी दानिशमंदी से बातें करने लगा। मगर परवानों में एक अक्लमंद परवाना था जिसने कहा, यह परवाना हमें शमा के बारे में कुछ नहीं बता सकता। तब एक और परवाना उठा। वो शमा के इस कदर करीब चला गया कि उसके परों ने शमा के शोले को छू लिया, मगर तपश इतनी ज़्यादा थी कि वो उसकी ताब ना ला सका और वापस आ गया। वापस आकर उसने भी शमा के इसरार पर से पर्दा उठाया और बताया कि शमा से वसाल की क्या नौयत होती है। मगर उसी पिछले अक्लमंद परवाने ने कहा कि तुम्हारा तजर्बा भी इतना ही बेकार है जितना तुम्हारे साथी का था। तब तीसरा परवाना उठा और उस परवाने ने जाते ही खुद को शमा के हवाले किया। फिर जब वो शोले से हमकिनार हो गया तो शमा की तरह लौ देने लगा। जब अक्लमंद परवाने ने दूर से देखा कि शमा ने परवाने को खुद में जज़ब कर लिया, तो उसने कहा कि इस परवाने ने अपने इश्क की तकमील कर दी है, लेकिन इस तजर्बे को सिर्फ वही जानता है और कोई नहीं जान सकता। ये तमसील फरीदुद्दीन अत्तार की है और कहता है कि सालिक जो मुसाफिर है, जो उसकी तलाश में है, खुद को हकीकत में इस तौर जज्ब कर दे जैसे परवाना खुद को आग में जज़ब कर देता है। दूसरे लफ्ज़ों में, इश्क का सफ़र वापसी का सफ़र नहीं है। जुज़्व जब कुल से मिल जाता है तो जुज़्व नहीं रहता। कतरा जब समंदर से हमकिनार होता है तो खुद समंदर बन जाता है। मगर इकबाल के तसव्वुर इश्क के मुताबिक असल अहमियत ना तो उस परवाने को हासिल है जिसने महज दूर से शम्मा को देखा और इस वहम में मुब्तला हुआ कि उसने शम्मा और उसके नूर का इरफान हासिल कर लिया है, और ना उस परवाने को जो शम्मा के शोले में भस्म हो गया और अपने तजर्बे को आगे बयान नहीं कर पाया। इकबाल के लिहाज से वो परवाना जो शम्मा से जुड़ा और उसके रूबरू अपने वजूद को बरकरार रखा, उससे नूर हासिल किया और फिर अपने इस तजर्बे को दूसरों तक पहुंचाने में कामयाब हुआ, वो एक कामयाबी है। इश्क के 6 मदारिज हैं। देखना चाहिए कि ये 6 मदारिज क्या हैं और इकबाल ने इन मदारिज से गुजरते हुए किस हद तक इश्क के रवायती तसव्वुर से हटकर अपने लिए एक नई राह तराशी है। इश्क में पहला मरहला वो है जहां इश्क हुस्न को अपने सामने पाकर मबहूत हो जाता है। इकबाल के यहाँ भी अव्वल हुस्न अज़ल मज़ाहिर फितरत में जलवागर दिखाई दिया। हुस्न बेपरवाह को अपनी बेनकाबी के लिए हों अगर शहरों से बन प्यारे तो शहर अच्छे के बन। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इकबाल का दायरा वसी से वसीतर होता चला गया। इश्क के सफ़र में दूसरा मरहला वो है
जहां आशिक महबूब के गिर्द एक परवाने की तरह तवाफ करने लगता है, गोया बराह रास्त शमा को छूने की बजाय उसके गिर्द चक्कर लगाता है। सूफिया के यहाँ सूरत यह है कि सूफी के हाथ में बाग नहीं होती, इसलिए वो मजबूर है कि इश्क की बेपनाह कुव्वत की जद में आकर एक गर्दाब की तरह घूमता चला जाए और फिर उस एक में जम हो जाए। मगर इकबाल के मर्द मोमन को शऊर ज़ात भी हासिल है, इसलिए वो बाग की मदद से एक हद तक अपनी जहद के तयन पर भी कादिर है। इकबाल अकल की अहमियत को जानता है, सो बाले जिब्राइल में कहा, फितरत को खिरत के रूबरू कर, फितरत को खिरत के रूबरू कर, तस्खीर मकाम रंगो बू कर। लेकिन इकबाल अक्ल की हदूद को भी जानता है, सो अपनी शायरी में कई मकाम पर इस मौजू पर गुफ्तगू की है। सो इश्क जब मर्द मोमिन की तहवील में आता है तो वो ज़िंदगी की आम सतह से ऊपर उठकर तख्लीक कारी की सतह को छूने लगता है, वो इस्तराब की सतह से अलग हो जाता है। आम इश्क जो है वो इस्तराब के लिहाज से, इकबाल इसको कुछ और कहता है। इकबाल कहता है इश्क सुकून सबात, इश्क हयात ममात, इल्म है पैदा सवाल, इश्क है पिन्हा जवाब। और एक और जगह का है, मोमिन अज इश्क अस्त व इश्क अज मोमिन अस्त, इश्क रा नामुमकिन मा मुमकिन अस्त। यानी कि मोमिन इश्क से कायम है और इश्क का वजूद मोमिन से है। मोमिन अज इश्क अस्त व इश्क अज मोमिन अस्त, और इश्क रा नामुमकिन मा मुमकिन अस्त। और वो चीज़ें जो नामुमकिन है वो इश्क मुमकिन कर देता है। ये रमूज बेखुदी का शेर है। सो तख्लीकी सतह को छूने वाले मर्द मोमन को महसूस होता है कि वो अंदर से मुज्तमे है, बल्कि ये कि उसकी ज़ात के मुख्तलिफ हिस्से आपस में जुड़कर लौ देने लगते हैं, और अंदर की यही रोशनी इश्क का इम्तियाजी निशान है। लेकिन इस इश्क का हसूल मुकम्मल इर्तकाज़ और इन्हमाक के बगैर नामुमकिन है, और यही इश्क के सफ़र का तीसरा मरहला भी है। इश्क में तवाफ़ मुकम्मल इर्तकाज़ की तरफ एक अहम कदम है। मज़हब, तसव्वुफ़ और फ़न, इन तीनों में इर्तकाज़ के बगैर रोशनी के कूंदे तक रसाई मुमकिन नहीं। मज़हब में इबादत और दुआ से ये कैफियत कायम होती है, तसव्वुफ़ में हालत वजद से, और फ़न में हालत खुद फरामोशी से इस मंजिल तक रसाई होती है। तो अब इश्क के सफ़र में चौथा मरहला कुर्बानी का है। फरीदुद्दीन अतार की तमसील को मलहूज़ रखें तो ये वो मकाम है जहाँ परवाना शम्मा के गिर्द तवाफ़ करते हुए अपनी कुर्बानी पेश करता है। वैसे कुर्बानी का आम मफ़हूम वही है जो कदीम इंसानी माशरे से है कि अपनी अजीज़ तरीन शय को कुर्बान किया जाए। कुर्बानी तज़किया बातन की एक सूरत है, मगर कुर्बानी की एक और सतह भी है जो आज खुद इश्क के गर्दाब में हरकत से वजूद आती है। दरअसल अगर कोई शख्स किसी एक मरकज़ के गिर्द पूरी रफ्तार के साथ घूमे तो आज खुद अपने फाजिल बोझ से दस्तकश होने लग जाती है, क्योंकि वो जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो, और सेंट्रीपिटल है जो बार को फेंकती है, तो वो आज खुद अपने फाजिल बोझ से दस्तकश होने लगती है। वज़ीर आगा साहब ने यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट दिया है कि इश्क के इस मरहले की तौसीक इकबाल ने भी की है जहाँ इश्क की रफ्तार अक्लो खिर्द के फाजिल बोझ की कुर्बानी पेश करती है। और वो कहते हैं, इकबाल के दो शेर जो इस मजमून में शेर नहीं थे वो मैंने ढूंढ के डाले, बाकी सब क्रेडिट जो है वज़ीर आगा साहब का है। ज़माना अक्ल को समझा हुआ है मशअलेरा, ज़माना अक्ल को समझा हुआ है मशअलेरा, किसे खबर के जनूबी है साहिब अदराक। और एक और जगह कहा है इकबाल ने कि खिरत की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, खिरत की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जनू कर। सो इश्क के सफ़र में पांचवा मरहला वो है। अब हमने जो सामान की कुर्बानी चौथा मरहला था, अब पांचवें मरहले पे आते हैं। इश्क के सफ़र में पांचवा मरहला वो है जिसे, ये लफ्ज़ मुझे डिक्शनरी में नहीं मिला, मैंने इसको देखा लुगत में, हसत, हसत हे सीन ते, या तकलीफ, या फिर मैंने इसका तर्जमा किया है
वज़ीर आगा साहब ने ये 2 लफ्ज़ लिखे थे, जैसे तकलीब, या मैंने इसको समझा है कि ये बन के संवरने का नाम, बन के संवरने का नाम क्या होता यह है कि फ़र्द खारिज से यकायक मुनक़ते होकर खुद फरामोशी की आलम में चला जाता है, और फिर जब इस कैफियत से बेदार होता है तो खुद को एक नई रूहानी सतह पर फायज पाता है। एक आलम में सोने और दूसरे में जागने का ये अमल ज़ात के बिखरने और फिर असर नौ वजूद में आने के अमल के मुमासलत रखता है। तो इस ख़ास रफ्तार से हुस्न के गिर्द एक दायरे में तवाफ़ करता है। ये तवाफ़ उस अज़ली और अब्दी तवाफ़ की मुमासलत है जो कहकशाओं से लेकर हमारे निज़ाम शमसी तक हर जगह कारफरमा नज़र आता है। इश्क की बका इसमें है कि वो इस दायरे के मुहीत को तोड़ने में कामयाबी हासिल करे। अगर इश्क इस साउंड बैरियर को तोड़ ना सके तो ख़त्म हो जाता है। इश्क जब इस साउंड बैरियर को तोड़ता है तो कायनात की उस बेपनाह तख्लीकी रफ्तार से हम आहंग हो जाता है जो मुख्तलिफ मज़ाहिर के रफ्तारों से कहीं ज़्यादा तेज़ है। तोड़ने का ये अमल बुनियादी तौर पर जस्त लगाने ही का अमल है। हाँ, इश्क के सफ़र में ये वो मकाम है जहाँ तजल्ली ज़ात नमूदार होती है और परवाना अपने तवाफ़ की गर्दिश को तर्क कर कर दीवाना वार इस तजल्ली की तरफ लपकता है। दिलचस्प बात यह है कि सूफिया के यहाँ तजल्ली ज़ात के मुशाहिदे पर ज़बान गुंग, नगाह खीरा और अकल बेहोश हो जाती है, मगर इकबाल के यहाँ तजल्ली ज़ात सिफ्त गोयाई से लेस है। इश्क के सफ़र में छठा और आखिरी मरहला वसाल का है, और वसाल का लम्हा बेखुदी का वो लम्हा है जिसमें सालिक की फ़राक ज़दा रूह अपने खुद या वजूद से निजात पाकर मज़ात लाजवाल में इस तरह जम होती है जैसे कतरा समंदर में। परवाने और शमा की तमसील को दोबारा सामने लाएं तो ये कहना मुमकिन है कि अब वापसी की कोई सूरत बाकी नहीं रही, क्योंकि परवाने ने खुद को शमा के हवाले कर कर अपनी वापसी के अमकानात खुद ही ख़त्म कर दिए हैं। इकबाल के यहाँ बेखुदी का यह आलम दिखाई नहीं देता। वो बेखुदी के कायल ज़रूर हैं, क्योंकि हुस्न लाजवाल के परतों से आशना होने पर बेखुदी के आलम का तारी हो जाना एक बिल्कुल कुदरती अम्र है, मगर साथ ही वो बेखुदी के आलम में खुदी की परवरिश करने के भी कायल हैं। बल्कि उनका तो ये अकीदा है कि बेखुदी के आलम को छूने ही से खुदी की तकमील मुमकिन है। ये चिराग से चिराग जलाने का वो अमल है जो असलन एक जमालियाती या मजहबी तजर्बा है। अब सूरत कुछ यूं बढ़ती है कि इकबाल के यहाँ बेखुदी वो ज़मीन है जिसमें से खुदी का तुख्म पौधे की सूरत में बरामद होकर बरगो बाल लाता है। इसके बरक्स सूफिया के यहाँ बेखुदी वो समंदर है जिसमें कतरा जज्ब होकर खुद समंदर बन जाता है। फ़र्क बहुत वाज़ेह है। वहदतुल वजूदी तसव्वुफ में बेखुदी मंजिल है, जबकि इकबाल के यहाँ खुदी की आमद और तकमील ही असल शय है। या फिर यूं कह लीजिए, तसव्वुफ एक ऐसा सिक्का है जिसके दोनों अतराफ पर लफ्ज़ बेखुदी खुदा है, जबकि इकबाल के यहाँ इसके सिक्के पर एक तरफ बेखुदी और दूसरी तरफ खुदी के अल्फाज कंदाए हैं। इकबाल का आशिक भी परवाने ही की तरह शमा को देखकर अपने सफ़र का आगाज़ करता है, परवाने ही की तरह शमा के गिर्द तवाफ़ करता है और फिर अपने फाजल बोझ से दस्तकश होकर परवाने ही की तरह दायरे की लकीर को तोड़ता है, मगर उसके बाद वो शमा के शोले में भस्म नहीं हो जाता, बल्कि उसके रूबरू खड़े होकर ना सिर्फ उससे इक्तसाब नूर करता है, बल्कि इस नूर को सूरत पजीर करके एक तख्लीकी अमल का मुजाहरा भी करता है। गोया इकबाल का इश्क बेखुदी के आलम को छूता तो है, मगर उसमें पूरी तरह जज्ब नहीं होता। चुनाचे रूबरू खड़े होने के आलम में वो ना सिर्फ अपने वजूद को बल्कि होश हवास को भी कायम रखता है। वो शऊर और लाशऊर के संगम पर खड़े होकर एक फनकार की तरह नूर अज़ल की मदद से आबो गिल की दुनिया को एक नए सांचे में डालता और एक नई सूरत में दोबारा तख्लीक करता है। चूँकि इस हालत में आशिक की हैसियत तब्दील हो जाती है, इसलिए इकबाल ने उसे मर्द कलंदर और बंदाए मोमिन का नाम दिया है, जिसकी तहवील में लाशऊर भी है और शऊर भी, इश्क भी है और अकल भी, और जो लामहदूदियत के जायके से आशना होकर अपनी महदूद शख्सियत में कुशादगी और तवानाई पैदा कर लेता है।
इकबाल के 2 शेर आखिर में मैं पेश करता हूँ इसी मौजू पे। खुदी क्या है राज़े दरूने हयात, खुदी क्या है राज़े दरूने हयात, खुदी क्या है बेदारी ये कायनात। और इकबाल ने एक और जगह कहा है कि इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। बहुत शुक्रिया। ये वज़ीर आगा साहब का लिखा हुआ है। वाह, ये पंजाबी में नज़्म है, इसका मौजू है इश्क। इश्क दी लोको मार बुरीए, इश्क दी लोको मार बुरीए, छड्डदा किसे ना कारे। इश्क दी लोको मार बुरीए, छड्डदा किसे ना कारे, जेड़ा इश्क दी बाजी खेडे, जेड़ा इश्क दी बाजी खेडे, किसे मैदान ना हारे। वाह वाह, किसे मैदान ना हारे। इश्क दी बाजी खेडे, किसे मैदान ना हारे। नेज़ियां उत्ते सिर टंगवांदे, नेज़ियां उत्ते सिर टंगवांदे, मारन सूल ते नारे। वाह 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 वाह। नेज़ियां उत्ते सिर टंगवांदे, मारन सूल ते नारे, अफजल ओ कदी मर नहीं सकदे, अफजल ओ कदी मर नहीं सकदे, इश्क जिन्हां नूं मारे। वाह वाह वाह, वो कभी मर नहीं सकते इश्क जिन्हां नूं। वाह, बहुत है। एक दो भेजे थे, तो उन्होंने AI से कुछ शेर लिखवा के तो वो भेजे थे। तो उन्होंने कहा था कि आइंदा जो है ना वो शायरों का भी वो कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि AI शेर भी लिख लेगी। तो वही पढ़ते हुए मेरे जहन में कुछ ख्याल आए, तो मैंने ये फिर कुछ शेर गज़ल के लिखे। अजब दौरे अज़ियत है, अजब दौरे अजब दौरे अज़ियत है, मोहब्बत भी है मसनूई। वाह, अजब दौरे अज़ियत है, मोहब्बत भी है मसनूई, भला कैसे सलीका हो जहानत भी है मसनूई। वाह, भला कैसे सलीका हो जहानत भी है मसनूई, कोई जब काम होता है तभी हम याद आते हैं, कोई जब काम होता है तभी हम याद आते हैं, जो होती है वो लहजे में हलावत भी है मसनूई। हलावत मिठास जो कहते हैं, जो होती है वो लहजे में हलावत भी है मसनूई, नहीं वो वक्त के जब लोग दिल में झांक लेते थे। वाह 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 वाह। नहीं वो वक्त के जब लोग दिल में झांक लेते थे, हमारे दौर में आई बसीरत भी है मसनूई। बसीरत भी है मसनूई, बहुत। हमारे दौर में आई है बसीरत भी है मसनूई। और ये आखिरी शेर है कि वो जब भी मुस्कुराते हैं तो दिल को खूब भाते हैं। वाह, वो जब भी मुस्कुराते हैं तो दिल को खूब भाते हैं, मगर जाएं कहाँ अफजल ये आदत भी है मसनूई। वाह 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 वाह, बहुत बहुत आला, वाह वाह, बहुत आला, बहुत। चैट GPT की बात हो रही थी, तो आज सुबह मैंने ऐसे ही एक जुमला किसी को भेज दिया, उर्दू शायरी में इश्क क्या है। उसके जवाब में चैट GPT ने जो लिखा वो पेश करता हूँ। उर्दू शायरी में इश्क एक नहायत गहरा और वसी मौजू है, जो सिर्फ़ एक जज्बाती या रूमानवी ताल्लुक़ तक महदूद नहीं, बल्कि इंसानी रूह की गहराइयों, फ़लसफ़ियाना मुआनी और अलवहियत तक फैला हुआ है। अब ये अल्फाज का सब जो जमा किए हुए, ये चैट GPT के अलावा कोई जो बैठ के सोचे तो उसको बहुत मुद्दत लगे ये सब अल्फाज जमा करने में। अच्छा, इश्क को मुख्तलिफ़ शायरों ने अपने अपने अंदाज में बयान किया है और इसके कई रंग और दर्जे देखने को मिलते हैं। पहला, इश्क मजाजी, अच्छा, या रूमानवी इश्क। ये वो इश्क है जो इंसान को किसी दूसरे इंसान से होता है। उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा बयान किया गया है। वाह। जहाँ आशिक महबूब की जुल्फ़ों, लबों, आँखों और हुस्न की तारीफ़ में गज़लें लिखता है। मिसाल, ये न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। इश्क हकीकी, खुदा से इश्क। सूफ़ी शायरी में इश्क की सबसे बुलंद शक्ल इश्क हकीकी को माना जाता है, जहाँ आशिक अपनी हस्ती को मिटाकर अपने महबूब यानी खुदा में फ़ना होने की आरज़ू रखता है। ये इश्क सब्र, कुर्बानी और बेगर्जी का नाम है। मिसाल, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना, या कौन समझता है राज़े मोहब्बत को। इश्क नंबर 3 है इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफ़र।
बहुत से सूफ़ी और क्लासिकी शायरों ने इश्क मजाजी को इश्क हकीकी तक पहुँचने का एक जरिया कहा है। यानी इंसान पहले किसी मोहब्बत में गिरफ़्तार होता है, फिर इसी मोहब्बत के ज़रिए से खुदा की क़ुर्बत का शऊर हासिल होता है। मिसाल, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आगे भी लिखा है, एक शेर में पढ़ दूँ बीच में से, मोहब्बत ही से पाई है शिफा दिल की खराबी ने, मोहब्बत के सिवा दुनिया में कोई भी दवा ना मिली। ये जॉन एलिया का दिएगा। लेकिन जो सबसे जो मज़ेदार शेर है वो क्या, इश्क मैंने लिख डाला, क्या है, कौमियत के खाने में। लेकिन अगर आप देखें इसमें जो शेर उन्होंने डाले हैं वो रब्त में नहीं थे, बिल्कुल वो रब्त में भर्ती के बिल्कुल हैं, भर्ती के हैं और रब्त में नहीं थे। या